हेलो नमस्ते जय जवाहर दोस्तों। आज की वैकेंसी निकल के आई है कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीकृत सहकारी संस्था छत्तीसगढ़ में, जिसमें सीधी भर्ती से टोटल 69 पोस्ट 69 पोस्ट निकाली गई है, जिसके लिए बस ग्रेजुएशन मांगा गया है। आइए बात करते हैं कि किन किन कैटेगरी में वैकेंसी कितने कितने पद के लिए निकाली गई है। तो पूरा वीडियो देख लें, जिससे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा कि आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। तो इसमें जो पे मैट्रिक्स है वो वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 का मिलेगा। ये सीधी भर्ती के रिक्त 69 मतलब 69 पद निकाले गए हैं। पूर्ति हेतु भर्ती की जानी है तथा छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर वेबसाइट cgvyapam.cgstate.gov में ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। तो जो cgvyapam का कैंडिडेट पोर्टल होता है उसमें ये फॉर्म दिखा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 22 मई है। तो आप जितना जल्दी हो सके 22 मई 2026 जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म को आप भर लेंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि पद का नाम क्या है और कुल पद में कैसे कैसे कैटेगरी बांटा गया है। तो उप अंकशेष लेवल 6 है ये, जिसमें अनारक्षित के लिए 29 पद है, अनुसूचित जाति के लिए 8 पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए 22 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 10 पद है। महिलाओं के लिए अलग से पद को आरक्षित किया गया है, जिसमें अनारक्षित महिलाओं के लिए 8 पद है, अनुसूचित जनजाति में 2 पद है महिलाओं के लिए, अनुसूचित जनजाति में 6 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 पद हैं। वहीं लोग भूतपूर्व सैनिक है और उनके लिए भी अनारक्षित में 2 पद रखा गया है। अनुसूचित जनजाति में 1 भी पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति में 2 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पद है। और कुछ पद दिव्यांग के लिए भी अलग से आरक्षित किया गया है। तो कुल टोटल 69 पोस्ट होते हैं। महत्वपूर्ण टिप देख लेते हैं। सीधी भर्ती के लिए पात्र की शर्तें। सीधी भर्ती चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थियों को निम्नलिखित शर्त पूरा करना होगा। तो ये देख लेते हैं क्या क्या शर्तें रखी गई हैं। पहला है आयु 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम वर्ष 21 होना चाहिए और अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। परंतु अगर छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो अधिकतम वर्ष 35 निर्धारित है। राज्य शासन के अनुदेशक में स्थानीय निवासी के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष 5 वर्ष की छूट होगी। यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग से गैर क्रीमी लेयर का है तो उनको आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट मिलेगी। तो मतलब जो लोगों को छूट मिलती है उनको छूट दिया जाएगा, मतलब उनके लिए मैक्सिमम एज 35 रखा गया है। जो लास्ट पॉइंट है उम्र के लिए, उसमें लिखा गया है कि किसी भी केस में 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तो जितना भी छूट मिलता है उसके बाद भी अगर आपका एज 45 से ज़्यादा है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो आपको 45 की एज से कम होना होगा। दूसरा है शैक्षणिक अर्हताएँ। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि। तो आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए विषय वाणिज्य में, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये देखते हैं चौथा जो नियम है वो है चयन सूची। चयन सूची जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष की कालावधि के लिए विद्यमान होगी। मतलब चयन सूची जारी होगा उसमें 1 वर्ष के भीतर आपको उसे ज्वाइन करना पड़ेगा। अन्य निर्देश देख लेते हैं। पदों की संख्या परिवर्तनीय है। पदों की नियुक्ति छत्तीसगढ़ अधिनियम सहकारी आलिपी वर्गनी स्वर्ण क्षेत्र सेवा भर्ती नियम 2015 के अनुसार की जाएगी। आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा नियम निर्देश के अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर ले जाएं कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने का पात्रता, अथवा यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है तो अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे अभ्यर्थी चयन निरस्त कर दी जाएगी। तो आप लोग पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। वाणिज्य के विषय में जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे। छठवां पॉइंट है वो है आपको अपना जाति प्रमाण पत्र और दस्तावेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी आपको जो आपको छूट मिलता है वो छूट मिलेगा। और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपना नाम के साथ पिता का नाम जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। मतलब उनके पिता के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है उन्हें प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा अगर सामान्य अंक पाया जाता है तो उसमें जिनका डेट ऑफ बर्थ पहले होगा उन्हें उसमें चयनित किया जाएगा। आइए देखते हैं चयनित अभ्यर्थी को क्या क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो दस्तावेज में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता संबंधित दस्तावेज आपको लेना है, निवास प्रमाण पत्र, स्थानीय जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र जैसे आपका आधार कार्ड और भी कुछ आपको संकलित करना पड़ेगा। ये थी कुछ डिटेल जिसका अंतिम तिथि 22 मई रखा गया है। तो आप लोग इसे जितना जल्दी हो सके इसको भर लें। तो ये थी वाणिज्य सब्जेक्ट के लिए। तो जिन्होंने अपना वाणिज्य में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वो इसमें भर सकते हैं। लेवल 6 का आपको इसमें पेमेंट मिलेगा, तो आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर लें। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो हमें नीचे कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।